महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म से मनुष्य का परिचय व समाज में सम्मान मिलता है। आज धर्मांतरण ने एक विकराल रूप ले लिया है। यंगस्टर्स को बोले तो वो बोलते हैं ये इक्वालिटी है, और ज्यादा समझाए तो बोलते हैं आपने ये डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। गुरुदेव, इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए ताकि धर्म व संस्कृति सुरक्षित रह जाए? देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आजकल जिसे धर्मांतरण कहा जाता है वो वस्तुतः धर्मांतरण नहीं है, वो संप्रदाय का विस्तार। हम धर्म परिवर्तन पर कतई विश्वास नहीं करते, हृदय परिवर्तन पर विश्वास जरूर करते हैं। ये जिस तरह की प्रवृत्तियां हैं वो निश्चित हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विषमता को उत्पन्न करने वाली। आने वाले दिनों में इससे वर्ग संघर्ष की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसको हम नकार नहीं सकते। जहाँ तक इक्वलिटी की बात है तो इक्वलिटी मानवता की दृष्टि से अलग है, लेकिन धर्म हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म करना चाहिए और धर्म के मर्म को समझना चाहिए। इक्वलिटी का सीधा अर्थ ये है कि हम एक धर्म दूसरे धर्म का अपमान न करें, लेकिन ये नहीं कि हम जिस किसी को भी अपना धर्म मान करके स्वीकार करें। कभी विस्तार से इस पर चर्चा करें। पद्म पुराण से है कि रावण और विभीषण विद्याधर थे या मानव थे, और यदि मानव थे तो, और ये जब रामचंद्र जी आपका आशय समझ गए। रावण भी मानव ही था, लेकिन विद्याधर था। विद्याधर सामान्य मानवों से अतिरिक्त होते हैं, उनके पास विशेष टेक्नोलॉजी होती है। वो राक्षस नहीं था, राक्षस उनके वंश का नाम था। वानर का मतलब होता वा यानी श्रेष्ठ नर। इस धरती पे चलने वाले मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा साधन संपन्न मनुष्यों को विद्याधर कहा जाता है। वो रावण थे, वानर नहीं, राक्षस थे। और वानर में आपके सभी हनुमान आदि थे, वो भी विद्याधर थे, वो वानर वंशी थे। महर्षि जी, इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। तो क्या वाणी से किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को आंका जाना चाहिए? बिल्कुल। मनुष्य के वचनों से उसके व्यक्तित्व की पहचान होती, इसलिए हमेशा अपने वाणी के स्तर को अच्छा रखना चाहिए। आगे मेरा मतलब ये है, हमें गुरुजी को देख के, गुरुजी की प्रभावना और बड़े गुरुजी का आशीर्वाद चमत्कार देखकर भक्ति उमड़ उमड़ के आती है। तो आपको भी क्या शिष्यों को देखकर खुशी होती है, और होती है तो कैसी होती है? जो भीड़ को देखता है, नहीं, जो शिष्यों को, सुनो तो जी, जो भीड़ को देखता है उसको भीड़ जैसी खुशी होती है, और जो लक्ष्य को देखता है उसे आगे बढ़ने का उत्साह होता है।